नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज हम लोग इतिहास के अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्थाएं। तो यह इतिहास का दूसरा अध्याय है। इसमें लगभग 70 प्रश्न है, तो इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग में 1 से लेके 30-40 के अंतर्गत प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था, यानी अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का जो संबंध था मौर्य वंश से। अशोक मौर्य वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 2, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, या इसको बोल सकते हैं मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? यानी धम्म जो था अशोक द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म का एक रूप था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक, जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते थे। प्रश्न संख्या 4, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, इसके लेखक थे कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। राजतरंगी मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 5, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 मानी जाती है। 16 महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। प्रश्न संख्या 6, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी मुख्य रूप से जो मगध साम्राज्य था उसका प्रथम संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले हर्यक वंश का शासक बिंबिसार जो था, इसकी स्थापना किसने थी? इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, यानी कब से कब तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के शासन थे। प्रश्न संख्या 8, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी? यानी कौन सा सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया था? तो ये जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहता है? विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। प्रश्न संख्या 9, मौर्य साम्राज्य का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? यानी मौर्य साम्राज्य में वो कौन सा यूनानी यात्री था जो मौर्य साम्राज्य में आया था? तो मौर्य साम्राज्य में आने वाले प्रथम यूनानी यात्री थे मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी कौन थे? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की थी। प्रश्न संख्या 10, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं? समुद्रगुप्त को। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। प्रश्न संख्या 11, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। प्रश्न संख्या 12, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं?
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे विशाख दत्त थे। ऑप्शन डी विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 13, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका स्थापना जो किया था उदयन ने किया था। उदयन ने किया था, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, उदयन। प्रश्न संख्या 14, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई, जिसमें अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसने अपना शस्त्र त्याग दिया था। तो कलिंग की लड़ाई कब की गई? कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व लड़ी गई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व लड़ी गई। प्रश्न संख्या 15, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई? पाटलिपुत्र जो नगर है उसकी स्थापना किस नदी के संगम पर हुई? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर, इसलिए इसका सेंस होगा ऑप्शन डी, गंगा, सोन और पुनपुन। यानी एक ओर से गंगा, दूसरा ओर से सोन, तीसरा ओर से पुनपुन नदी है। इस प्रकार इस तीनों के बीच में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 16, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी हरिसेन ने की थी। ऑप्शन सी हरिसेन। ऑप्शन सी हरिसेन ने इसकी रचना की थी। प्रश्न संख्या 17, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम उसका है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र, जिसमें मुख्य रूप से अर्थशास्त्र को छोड़कर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 18, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मौर्य वंश के शासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ये किसका यात्रा वृत्तांत है? ये जो है यूनानी शासक मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 19, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो वही प्रश्न सिर्फ उलट दिया है। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी मेगास्थनीज। किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? यानी भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 21, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? यानी कनिष्क कब राजा बना था? तो कनिष्क जो राजा बना था 78 ईस्वी में, और इसने 78 ईस्वी में ही शक संवत चलाया था। प्रश्न संख्या 22, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? यानी बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। गणसंघ, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। इससे उसको गणतंत्र भी बोला जाता है। प्रथम गणतंत्र बज्जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलन नहीं हुआ? तो बौद्ध धर्म मुख्य रूप से एशिया के विभिन्न भागों में इसका प्रचलन हुआ, जिसमें सीरिया, श्रीलंका और जापान है। तो यहाँ जो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 24, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ये जो था हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा किया गया है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। प्रश्न संख्या 25, पंचमार्क करने वाले सिक्के बने होते थे। यानी पंचमार्क करने वाले सिक्के किसके बने होते थे? तो पंचमार्क करने वाले सिक्के चांदी एवं तांबे के बने होते थे। इस प्रकार सही होगा ऑप्शन डी, चांदी एवं तांबा।
5 मार्क वाले सिक्के बने होते थे, चांदी एवं तांबा, यानी बी और सी दोनों। ऑप्शन इस प्रकार डी होगा। प्रश्न संख्या 26। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जनपद का मतलब क्या होता है। तो जनपद का मुख्य मतलब होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, यानी लोगों का निवास स्थान। जन मतलब और लोगों का निवास स्थान, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपद था, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मगध था। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो धर्म का प्रचार अशोक विभिन्न देशों में किया था। इस प्रकार धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था अशोक ने। ऑप्शन सी अशोक। प्रश्न संख्या 29। अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। यानी अशोक और इंडिका में किस राजवंश का वर्णन मिलता है। तो इस पुस्तक में मुख्य रूप से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ऑप्शन ए मौर्य वंश सही होगा। प्रश्न संख्या 30। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक की जीत हुई, उसके बाद अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार इस जो है इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में, इसलिए ऑप्शन डी होगा 13वां शिलालेख। प्रश्न संख्या 31। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। यानी मौर्यकाल में जहाँ सिक्के ढाले जाते थे वहाँ के प्रधान कौन होते थे। तो वहाँ के प्रधान होते लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष वहाँ के प्रधान कहे जाते थे। प्रश्न संख्या 32। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। यानी पतंजलि द्वारा रचित जो पुस्तक है महाभाष्य, उसमें किसकी जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए गुप्त काल का। प्रश्न संख्या 33। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुई थी। ऑप्शन सी ईसा पूर्व 4वीं सदी में। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 33 तक के 32 प्रश्नों को समझा और याद करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।